नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत कर लेते हैं हिमाचल से आ रही खबर से, जहां पर हिमाचल प्रदेश के समोसा कांड के बाद अब एचआरटीसी बस में राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के खिलाफ डिबेट देखने पर मामला गर्मा गया है। इस घटना को लेकर राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। एचआरटीसी प्रबंधन ने इस मामले में बस चालक और परिचालक को नोटिस जारी किया है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर हमला किया और कहा, कांग्रेस के आलाकमान के बारे में कोई बस में वीडियो देखे और उसकी शिकायत हो जाए तो सरकार का पूरा तंत्र हरकत में आ जाता है। लेकिन एचआरटीसी की बसें मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हाँफ जाती हैं। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। समोसा कांड के बाद अब एक अलग ही कहानी एचआरटीसी की बस में राहुल गांधी के ऊपर एक डिबेट क्या देख ली, जिसको लेकर पूरे हिमाचल की राजनीति में हड़कंप मच गया। और जाहिर सी बात है, क्योंकि ये डिबेट में सेंटर पॉइंट में राहुल गांधी थे, जो वर्तमान हिमाचल की सरकार की पार्टी कांग्रेस के सर्वे सर्वा कहे जा सकते हैं। और उनको लेकर कोई डिबेट देखी जा रही हो, और वो भी बस में, और इस पर चालक परिचालक को बुला लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब इसमें ऐसी इतनी बड़ी क्या बात, लेकिन इसको लेकर राजनीति जबरदस्त तरीके से गर्म हो गई है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया, विपक्ष के नेता पर डिबेट क्या देख ली, तो हंगामा मच गया। बसें एचआरटीसी की मंजिल पर पहुंचने से पहले हाँफ रही हैं, सरकार इसकी चिंता नहीं कर रही है। लेकिन बात क्योंकि राहुल गांधी की है, इसलिए सरकार को एक्टिव तो दिखना ही है। अनिल ठाकुर हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनिल, जयराम ठाकुर का सवाल भी अपनी जगह वाजिब कहा जा सकता है। समोसा कांड में क्या कुछ हुआ, किसी से छुपा नहीं है। एक तरीके से मैं आपको इस सवाल का जवाब विस्तार से देने को कहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये तो समझाएं कि एचआरटीसी की बस में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद अब ये सियासी सरगर्मी का हिस्सा बन गया है। लेकिन जो दर्शक समोसा कांड नहीं जानते, उनको समोसा कांड भी बता दीजिए। बिल्कुल राजीव, देखिए हिमाचल लगातार सुर्खियों में और ऐसी खबरों के लिए सुर्खियों में है जिनको जो विपक्ष जो है लगातार उन मुद्दों को उठा रहा है। समोसा कांड सबको पता है कि कार्यक्रम सीएम सुक्खू का होना था, और वहां पर जो सीएम सुक्खू के लिए समोसे आए थे उनको अन्य कर्मचारियों में बांट दिया गया था, जिसके बाद इस पर जांच बिठा दी गई थी। काफी हो हंगामा हुआ था। लेकिन अब जो नया विवाद है, ये एचआरटीसी की बस में डिबेट देखने को लेकर है। और कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी पर ये डिबेट चल रही थी और एक यात्री कोई है वो इस डिबेट को देख रहे थे। और इसमें जो प्रवक्ता थे, जो वक्ता थे, वो बताया जा रहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम थे। और किसी दूसरे यात्री को ये अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने शिकायत कर दी। और शिकायत के बाद जो है वो ढली उप डिपो है, सब डिपो है, और वहां से ये ड्राइवर और कंडक्टर जो है इनसे जवाब मांगा गया, इनको नोटिस दिया गया था। ये बस जो है लोकल में चलती है, शिमला में संजौली के लिए बस निकली थी, और इसी दौरान जो है ये डिबेट चल रही थी राजीव। और सैमुअल प्रकाश नाम के शख्स हैं जिन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई थी, और उसके बाद फिर डिपो की तरफ से नोटिस भेजा गया, जवाब मांगा गया। यानी एचआरटीसी की तरफ से ये नोटिस जो है ड्राइवर कंडक्टर को जाता है, और उसके बाद उनसे जवाब मांगा जाता है। लेकिन ड्राइवर कंडक्टर ने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा था, कौन डिबेट देख रहा था। ये सारा विवाद होने के बाद अब विपक्ष जो है वो हावी है। अच्छा अनिल, वैसे तो आप साफ कर पाएंगे, क्या बस ड्राइवर और कंडक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनुअल में ये लिखा है कि ड्राइविंग करना और टिकट काटना और सवारियों की नंबर रखना, इसके अलावा उन्हें टीवी पर क्या चल रहा है इसे भी देखना होगा? नहीं, बिल्कुल राजीव, देखिए ये बात गलत है। लेकिन अब विपक्ष जो है, जयराम ठाकुर का भी बयान आया, वो कह रहे हैं कि ये सब जो है राहुल गांधी पर डिबेट थी इसलिए किया गया है। यानी अब बस ड्राइवर और कंडक्टर, अगर ये होता कि हाँ बस ड्राइवर के सामने कहीं स्क्रीन लगी है उस पर डिबेट चल रही होती तो शायद एक्शन हो जाता, क्योंकि अगर ड्राइवर ड्राइविंग करने के अलावा डिबेट भी देख रहा था। लेकिन कोई यात्री अगर डिबेट देख रहा है तो फिर उसमें ड्राइवर और कंडक्टर का कसूर नहीं है।
ये उसमें उस यात्री का भी कसूर नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन हो सकता है कि कोई छेड़खानी कर रहा हो, आवाज उन्होंने ऊंची कर दी हो, आपस दो यात्रियों का मामला है, लेकिन बस ड्राइवर और कंडक्टर से जवाब मांग लिया गया है और उन्होंने जवाब दे दिया है कि हमें इस बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन जो उप प्रबंधक है उनसे राजीव मेरी बात हुई है फोन पर, उन्होंने कहा कि सर हमारे पास रिटर्न में लिखित में शिकायत आई है, तो हमें ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ करनी ही थी, और लेकिन इसमें ड्राइवर और कंडक्टर ने जवाब दिया है कि हमें मालूम नहीं है कि कौन यात्री था, किस पर डिबेट थी और कितनी देर से ये सब चल रहा था और कब से ये सब चल रहा है। लेकिन जयराम ठाकुर ने इसको एक मुद्दा बना लिया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की जो बसें हैं वो मंजिल पर पहुंचने से पहले हाफ जाती हैं और सरकार को इस बारे में ख्याल नहीं है। वो लोकल डिबेट को लेकर या किसी की डिबेट को लेकर इश्यू बना रही है। वैसे इश्यू बनने लायक मुद्दा था नहीं, लेकिन सरकार ने इस नोटिस, इस पूछताछ के जरिए इसको इश्यू बनवा दिया। बिल्कुल राजीव, देखिए हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी पे अगर हिमाचल में कोई डिबेट चल रही है, उसमें विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा जा रहा हो और सरकार को ये पता चल जाए तो पूरा जो तंत्र है वो हरकत में आता ही है। और जयराम ठाकुर भी यही कह रहे हैं कि अगर एचआरटीसी की हालत देखी जाए तो वो ख़राब है, उसकी चिंता नहीं है सरकार को, लेकिन बस ड्राइवर और कंडक्टर को इसलिए नोटिस भेज दिया जाता है कि राहुल गांधी पर कोई डिबेट चल रही थी और उनके खिलाफ कुछ कोई प्रवक्ता कह रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है हिमाचल में अब सरकार की गले की हड्डी बन गई हैं। लगातार विवाद पर विवाद पिछले कई महीनों से, 2 साल का कार्यकाल और 2 साल के कार्यकाल में सरकार जो है लगातार जो है वो विवादों में घिरती आई है और अब ये एचआरटीसी की बस में डिबेट का मामला है, इस पर भी निशाने पर है। राजीव, क्या वाकई कोई कदम उठाया जा सकता है ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ? क्योंकि अगर उठा लिया गया तो एक नज़ीर की तरह हो जाएगा, फिर बाकियों के खिलाफ भी उठ सकता है और ये कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है। वैसे नियमावली के तहत क्या कोई कदम उठाया जा सकता है? डिसिप्लिनरी एक्शन भी एक कदम होता है। इसमें कोई एक्शन नहीं बनता है और प्रबंधक ने भी साफ कर दिया है कि हमारे पास लिखित रिपोर्ट थी, इसलिए हमें जवाब मांगना ज़रूरी था, लेकिन कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर साफ कह रहे हैं कि जब हमें पता ही नहीं है कोई डिबेट चली और कोई यात्री अपना मोबाइल देख रहा है तो उसका हक है, वो ड्राइवर अगर डिबेट देख रहा है तो उसका हक है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई एक्शन होगा और अब तो बिल्कुल सरकार जो है अलर्ट हो गई होगी क्योंकि सरकार की खिल्ली बहुत उड़ चुकी है हिमाचल सरकार की कई अलग अलग विवादों पर, जैसे आपने बताया समोसा कांड। तो अब सरकार ये कोशिश नहीं करेगी कि कोई एक्शन हो और उसके बाद ये मामला बहुत बड़ा बन जाए। नहीं, कमोड टैक्स लगाया, उसे वापस लिया, वो बातें हुई थी 25 रुपये पर सीट। फिर उसके बाद समोसा कांड ने काफ़ी चर्चा दिलवाई और अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ला रही है। लेकिन घूम फिर कर सवाल सरकार के ऊपर ही उंगली दिखाते हुए खड़े हो जाते हैं। सरकार किसी तरह से पल्ला झाड़ती है, कोई एक नई चीज़ सामने आ जाती है। बने रहिए आप मेरे साथ, अनिल आपसे और भी चर्चा करेंगे।